अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी। मैंने ये ब्लॉग कल जो एंड किया था ना, वहीं से वापस शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल जो मैंने अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी और मैं वहाँ गई थी। आप लोगों ने देखा ही था जैसे कि मैं गई थी, और मैं वापने के बाद में मैंने बस यही किया था कि मैं नहाई थी और फिर बच्चों के लिए मैगी बनाई थी। तो कल का दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया था, मैंने उससे कुछ शूट नहीं किया था। और अभी मैं सो के उठी हूँ और तैयार हुई हूँ, और अब मैं खा रही हूँ चावल, नमकीन चावल खा रही हूँ मैं, है ना। तो मैंने आपको बताया ही नहीं था कि कल मुझे सीख में क्या मिला था, है ना। तो कल मेरी मम्मी ने मुझे सीख में किया दिया था, मेरी मम्मी और मामी से हुक्म ने। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे सीख में क्या मिला था। और कल फिर मैंने वैसे ही ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि लेट हो गया था। आते ही फिर बच्चों के लिए खाना बनाया था, जैसे कि भी मैंने आपको बताया था। तो चलो मैं अभी आपको मेरी सीख दिखा देती हूँ कि मम्मा ने मुझे क्या दिया था और मेरी मामी से हुक्म ने मुझे क्या दिया था। यार प्रतीक एक दिन मार्केट भी चल के आना है। प्रतीक कब चले? मुझसे यार अकेले मार्केट नहीं जाया जाता बिल्कुल भी। मार्केट क्या कहीं भी नहीं जाया जाता। मैं ना जहाँ भी जाती हूँ ना, मतलब मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए। और आजकल तो क्या कर रखा मैंने, प्रतीक होना चाहिए मेरे साथ में। तो मैं और प्रतीक चले जाते हैं। नहीं, तेरा तो इतना ज़रूरी नहीं है। क्यों? तेरा तो ये रहता है ना कि मुझे हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। और स्कूटी पे कैसे चलोगे? तो मार्केट में कहीं भी दुकान पे मुझे पैदल तो चलना पड़ता है ना। उसकी दुकान के अंदर थोड़ी ना मैं स्कूटी घुसा दूंगी। भाई स्कूटी खड़ी करके मुझे थोड़ा तो पैदल चलना पड़ता है ना। वहाँ मुझे मोनू का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। वो लटकने के बराबर ही है, इसलिए भैया को भी आपका हाथ नहीं पकड़ता? नहीं भैया, मम्मी भैया को पकड़ लिया। मैं भैया का हाथ पकड़ती हूँ ना। उस टाइम पे मैं भैया का हाथ पकड़ती हूँ। तो अब भी बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या दिया था और मेरे मामी से हुक्म ने मुझे क्या दिया था। तो ये जो वाला सूट है, ये वाला सूट रेड कलर का सूट है। ये देखिए नज़दीक से, है ना। ये वाला सूट तो मेरे मामी से हुक्म ने दिया था, और इसके ऊपर ये वाली ओढ़नी है ना। तो ये दिया था मेरे मामी से हुक्म ने। और ये वाला सूट दिया था मेरी मम्मा ने। मम्मा ने ये सूट सिलवा के ही लेके आए थे, पूरा सिलाया ये सूट। ये देखिए, तो ये सूट पूरा सिलाया है। मम्मा मतलब टेलर से सिलवा के ही लेके आए थे सूट, कि तेरे कौन सिलवाएगा, इस चक्कर में। और इस सूट के ना ओढ़नी नहीं है मेरे पास में। मम्मा लेके आए थे सूट की ओढ़नी, पर वो थोड़ी कम मैच हो रही थी। फिर मम्मी बोले कि यार, मम्मा को थोड़ा कम समझ में आता है कि कौन सी सूट की कैसी ओढ़नी है, और मम्मा मार्केट में भी कम जाते हैं। तो मम्मी ने मुझे फिर इस सूट के लिए 200 रुपये दे दिए थे ओढ़नी के बदले में। और वो ओढ़नी मम्मी वापस ले गए, बोले जब तेरे को पसंद ही नहीं है तो फिर क्या मतलब इस ओढ़नी का। और ओढ़नी भी मतलब कलर थोड़ा ऐसा ही था, तो मुझे नहीं पसंद थी वो ओढ़नी। तो मम्मा ने मुझे इसके लिए पैसे दे दिए थे, ओढ़नी के लिए अलग से पैसे दे दिए थे, और ऐसे मम्मा ने मुझे अलग से पैसे दे दिए थे कि ये तो मैं तू आई उसके पैसे दे देती हूँ 100 रुपये, और 200 रुपये मैंने इसके ऊपर मतलब सूट के ऊपर रख के मम्मा ने ओढ़नी के लिए दे दिए थे कि ये तेरी ओढ़नी के पैसे। और ये मामी साहब ने भी इसके ऊपर 200 रुपये रख के दे दिए थे कि ये सूट और इसके ऊपर 200 रुपये। और इसके साथ में मम्मा ने मुझे 2 नोज़ पिन दी थी।
मैंने क्या किया था, सूट तो वैसे मैं पैक थे, पर मैंने खोल के देख लिए कि कैसे है, इसलिए जब मैंने इसको एक साइड में रख दिया ये खोल के। अब मम्मा ने एक तो मुझे देखो ये नोज पिन दी थी, ये देखो नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये है ना। एक तो ये नोज पिन दी थी मम्मा ने मुझे, मोती की है, मोती है ना। तो एक तो ये वाला नोज पिन दिया था मम्मा ने, और दूसरा ये वाला दिया था, ये वाला। है ना, सही से आ नहीं रहा, शायद कहाँ गिर भी गया क्या, ये रहा, सही से दिख नहीं रहा आप लोगों को, है ना। और इसमें क्या है ना, इस नोज पिन में, इसमें ये ऐसे पीछे वाला ऐसा है, ये देखो इस तरह से, मतलब ऐसे गोल सा घुमा होता है ना, वो नहीं है इसमें, ये है ना ऐसे बंद करने के लिए, ये ऐसा है नोज पिन, ये वाला गिर जा रहा है, ये वाला नोज पिन इस तरह से है ऐसे, और ये वाला तो ऐसे है जैसे अपने लोगों के होता ही है, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही पहनते हैं ना, ऐसा। तो फिर मैं मम्मा को कहा भी कि माँ ये वाला तो मैं पहनती नहीं हूँ, पहली बात तो मैं कोई सा भी नोज पिन नहीं पहनती। ये देखो आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। चलो इनको रख देती हूँ मैं वापस, कहीं छोटी सी चीज़ें गिर जाएगी पता भी नहीं चलेगा मुझे। नाइन और 8 कितने होते हैं? 16, 17, 17। तो मेरे को पहले मैंने आपको समझा दिया ना। 5 और 6 का प्लस करो। कौन सा चैप्टर कर रहा है मोनू? आखिरी 7 चैप्टर कर रहा जा सकता है ये है। हैं। कितनी एक्सरसाइज है 7 में? 4 छोड़ी थी, 4 एक्सरसाइज छोड़ी थी, और उनमें से अभी एक कर रहा हूँ जो मेरे को समझ आ गई। चलो अच्छी बात है, खेलने भी चांसेस हैं, पर वापस जल्दी आना पड़ेगा, वापस जल्दी आना पड़ेगा। अगर नीचे में सेम हो ना तो ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे आ गया तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिए थे कि मम्मा ने मुझे क्या दिए हैं, और अब हम आए हैं ऊपर, ताकि ऊपर आके मैं ना बाल धोए थे मैंने, तो ऐसे कैसे खुले पड़े हैं, खुले क्या उलझे पड़े हैं बाल, तो मैंने कहा इन बालों को मैं सुलझा लेती हूँ। नीचे बाल बनाती हूँ ना यार, पूरे बाल ही बाल हो जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर आके बाल बनाती हूँ। और अब यार उस सूट की एक ओढ़नी भी लेने जाना पड़ेगा मुझे, तो अब मुझे उस सूट की ओढ़नी लेके आना पड़ेगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब सूट सिलाया है और सिर्फ एक ओढ़नी के लिए पड़ा है, तो मैंने कहा वो ओढ़नी लेके आ जाती हूँ, तो मैं नवरात्रि में उस सूट को पहन लूँगी। मुझे क्या है ना, कोई भी सूट आने के बाद या कोई भी चीज़ आने के बाद ना उसे पहनने की बहुत जल्दी रहती है, चाहे मैं एक बार ही पहनूँ, लेकिन जब एक बार पहन लेती हूँ ना तो ये रहता है कि हाँ मैंने इस सूट को पहन लिया। मुझे पहनने की बहुत जल्दी रहती है, फिर बाद में इतनी जल्दी नहीं रहती जितना मुझे उस टाइम रहती है। यार रोशनी अच्छे से नहीं आ रही ना, चलो तो मैं ऊपर गई थी लेकिन ऊपर अच्छे से रोशनी नहीं थी, इसलिए मैं वापस नीचे आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। और बाल भी नहीं बनाए मैंने क्या चोटी करनी थी मुझे बालों से, खुले बाल थे मेरे, फिर मैं क्या इनको सुलझा के और चोटी करनी थी, पर ऊपर अच्छे से लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा कि अब चलो नीचे चल के पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं चोटी करूँगी। क्या हो गया, क्या हो गया मोनू? गिनती भी नहीं आती क्या? आती है ना, भैया को नहीं आती। अच्छा, अभी वो पहले किया था ना मेरे साथ में कि 54 की टेबल में 56 नहीं आते, कैसे करूं? तो वापस चाहिए ना मोनू को डोज, है ना मोनू? डोज चाहिए क्या?
हमारा मोनू ना पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, तो उसको फिर डोज के नाम पे वही बात पिटाई चाहिए होती है। आरती पूजा अर्चना। हाँ, आरती पूजा और अर्चना। अर्चना, जो जो प्रतीक को मिलते हैं ना, प्रतीक को सब नाम याद अरे है। यार, मेरे को कुछ नहीं मिला था, बचपन में मिलता था। अच्छा, अब तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया। आप मुझे कम पढ़। अरे अब क्या लिखूं? अभी बड़ा हो गया, इसको कम पड़ती है, क्योंकि इसको मैं कितना पढ़ाऊंगी, अभी ये 10th क्लास में आने को है। ये पता नहीं क्यों मेरे आंखों में मतलब यहाँ पे डार्क सर्किल है कि क्या है, या लाइट की वजह से कुछ ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई काजल लगाया और मैंने काला काला फैल गया हो, डार्क सर्किल से हो रखे है ना। तो बस यही किया था मैंने अभी तक तो, और अब मैं आप लोगों को इनको दिखाती हूँ। देखो ये इनकी क्या हरकतें अभी देखना आप। ये प्रतीक अगर इसे पढ़ा था ना टाइम से, तो ये ना सब कुछ कर लेता पहले ही, पर प्रतीक ने इसे टाइम से पढ़ाया नहीं था। 4 दिन की छुट्टियां थी, मैं प्रतीक को बोले जा रही थी, प्रतीक मोनू को पढ़ा देना, प्रतीक मोनू को पढ़ा देना। तो पढ़ने के लिए नहीं बोला था ना मैंने, पढ़ाने के लिए बोला था। अरे भैया क्या फीस लगती है आजकल, देखो 500 रुपये, 500 रुपये नहीं जाते हैं। अच्छा, तू फीस लेगा? 10 रुपये तो दोगे ही। फीस लेगा? मॉम गिव मी माय पॉकेट मनी। हाँ, पॉकेट मनी देते नहीं हो। अच्छा, पॉकेट मनी चाहिए, हाँ ठीक है। आप लोगों ने सुना मोनू ने क्या कहा कि गिव मी पॉकेट मनी, है ना, मोनू को पॉकेट मनी चाहिए। मॉम गिव मी पॉकेट। मॉम गिव मी पॉकेट मनी है, और इंग्लिश सीख ली है हमारे मोनू ने। मोनू को इंग्लिश आने लग गई है ना मोनू। हाँ। चलो कुछ तो फायदा है मोनू को पढ़ाने का। भैया मैं तो मैथ्स पढ़ रहा हूँ। जब से भैया पढ़ाता है ना, अब तो मैथ का एग्जाम है तो मैथ पढ़ा रहा है वो, इंग्लिश भी तो पढ़ाई थी ना इसने। इंग्लिश तो पढ़े, वो तो मैंने खुद पढ़ी थी। सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, एक हिंदी नहीं पढ़ाई थी भैया ने। हाँ। एक हिंदी नहीं पढ़ाई थी हमारे प्रतीक ने। पढ़ाई थी मम्मी, भैया ने मेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, हिंदी भी पढ़ाई थी, इंग्लिश भी पढ़ाई थी, मैथ इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी, हिंदी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे भैया ने मेरे को। हिंदी नहीं, सब्जेक्ट नहीं थे जो भैया ने मेरे को पढ़ाए। हिंदी नहीं पढ़ाई थी क्योंकि हमारे प्रतीक को बोलने नहीं दे रहे मेरे को ये। चलो अच्छा, मैं नहीं बताती, मैं नहीं बोल रही इस बारे में। शांति शांति शांति, मैं नहीं बोल रही, बस मैं नहीं बोल रही आप लोगों को कि प्रतीक को हिंदी नहीं आती। अभी कर रही हूँ मैं दूध गर्म, ताकि दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं दूध गर्म करने लग गई, और अब मैं खाना बनाऊंगी। या मैं चोटी करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं चोटी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। मैंने ना मोनू की पिटाई करी थी यार, आज मैंने उसको बहुत ज़्यादा पीट दिया। पीटा क्या, उसने ना क्या किया था, प्रतीक उसे पढ़ा रहा था, पर वही बात एक सवाल को करने के बाद में प्रतीक ने 2-3 बार उससे वापस पूछा कि कैसे किया, क्या है, और जवाब में इतना ज़ोर से चिल्लाया और उसने अपनी कॉपी फाड़ दी। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा डोज थोड़ा सा नहीं दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही दे दिया मैंने उसे। फिर वो उस टाइम तो पढ़ लिया, पढ़ के फिर सो गया था, मतलब कमरा बंद करके बैठ गया था अपना, सो नहीं गया था। और अब जाके उसको मनाया है, मना के फिर वो खेलने गया। तब यूँ रहता है कि चलो बच्चा है, या बहुत ज़्यादा मैंने मार दिया था उसको। तो यार पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल। कल सुबह उसका एग्ज़ाम है ना, और अभी तक उसका कोई काम नहीं है कि हाँ, और 4 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी उसके, पर उसने किसी में भी ऐसे नहीं है कि लो मैंने ये तो पढ़ लिया है। और जब उसको अब कल रात को मैंने उसे पढ़ने बिठाया, तब भी उसको थोड़ा सा मैंने मारा था, और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया उसको। और ना तो देखो प्रतीक उसे पढ़ा रहा था, ना वो खुद पढ़ रहा था, और ना ही मेरे कहने से बैठ रहा था। तो मैं आजकल उसको पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने आजकल उसे खुद, मतलब यही कहती हूँ कि खुद ही पढ़ ले, या फिर प्रतीक को बैठाती हूँ ज़बरदस्ती कि तू अब यार 10th क्लास में आ गया, मतलब 9th में आया है, 10th में आने वाला है, मैं 10th में आ गया यार, अब तू इसको पढ़ा नहीं सकता। तब मैं दीदी को देख, दीदी तो ना 10th क्लास पास करते ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो तू इसको तो पढ़ा सकता है ना कम से कम। इसलिए मैंने आजकल प्रतीक को ही कहती हूँ कि मोनू को पढ़ा, या फिर उसको पढ़ाऊँ तो ऐसा लगता है ना जैसे कोई खुद के एग्ज़ाम हो, वैसे मुझे उसके लिए बैठना पड़ता है। और
अगले क्लासेस 6th में आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए कि हाँ मुझे कॉपी से याद करना चाहिए। इस चक्कर में मैंने आजकल उसे खुद लेके नहीं बैठती हूँ मैं। और यार अब सच में बहुत फील हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा उससे मारा है, और पर क्या करूँ यार, मानता ही नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं मानता कि हाँ मैं पढ़ाई करूँ अपना आप। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, एक बार सोचती हूँ उससे कि थोड़ा सा प्यार से बात कर लूँ, है ना, और मेरे प्यार से बात करती ना अभी वो सिर पे चढ़ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर और उसको जैसा है ना वैसे का वैसे ही रहने देती हूँ। और यार फैन वैन कुछ नहीं चल रहा है, किचन के अंदर हूँ, गर्मी लग रही है। तो जब वो खाना वाना खा के थोड़ा सोने लगेगा ना, तब थोड़ा प्यार से उससे बात कर लूँगी तो वो हो जाएगा ठीक, मुझे पता है। और तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ रोटी। अब मैं बस खाना बन जाए, खाना बना के हम लोग खाना खा लेते हैं, है ना प्रतीक? जल्दी से। क्या हुआ? रिंग लाइट ऑफ कर रहा था। हाँ, मैसेज आया। और मेरी बैटरी एकदम लो है फोन की। सब मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, हो नहीं सकता। टाइमिंग घट गया। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं रुकी, हो रही है। बना लिया है और अब हम मैं खाना खाएंगे, जैसे कि मैं और मेरे बच्चे खाना खा लेंगे। फिर मैं थोड़ा सा दूध दूंगी बच्चों को, लेकिन दूध मैं कब दूंगी, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इन्हें दूध दूंगी, क्योंकि अभी पहले से मैं अगर दूध दे दी ना तो ये दूध पी के सोने की तैयारी करेंगे। तो मैं दूध थोड़ी देर बाद में दूंगी, और अभी मैं बस खाना बना चुकी तो इनको खाना खिलाऊंगी पहले। और मैं मेरा ब्लॉग बस यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।